नमस्कार, आप देख रहे हैं निश्चय टाइम। आज हम आपको लेकर चलते हैं सोशल मीडिया एंड यूथ आइडेंटिटी की पाठशाला में, जहां पर यह बताया जा रहा है कि किस तरह से यूथ आज पूरी दुनिया में कनेक्ट हो चुका है सोशल मीडिया के माध्यम से, और उस यूथ को किस तरह से लोग मोबिलाइज या उसको किसी भी चीज़ के लिए भड़का भी सकते हैं। उसकी ताज़ा मिसालें हमारे सामने हैं, श्रीलंका और नेपाल, जहाँ पर यूथ को किस तरह से सरकार के विरोध पर खड़ा करके और तख्ता पलट किया। तो जिस तरह सोशल मीडिया और यूथ को लेकर जो आजकल एक तरह से एक काफ़ी कंट्रोवर्सी भी चले, किस तरह से आपके कंट्रोवर्सी तो कुछ खास नहीं है, इसके दुष्परिणाम और शुभ परिणाम दोनों हैं। हम लोग समाजशास्त्री हैं, हमने समाजशास्त्रीय रूप में सोशल मीडिया को एक सशक्त माध्यम भी देखा है युवाओं के बीच में, युवाओं की आइडेंटिटी की पहचान के लिए। दूसरी तरफ हम कोई भी जब प्रक्रिया होती है समाज में तो उसके कुछ नुआंसेस भी आते हैं, तो हमको नई पीढ़ी के बच्चों को ये सिर्फ सचेत करना है कि हम सोशल मीडिया के दुष्परिणामों से बचें और उसके शुभ परिणामों का इस्तेमाल करके उसको एक अपने पहचान के निर्माण में इस्तेमाल करें। आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रस्तुत की जा रही है और वो सोशल मीडिया से एक तरीके से आसक्त है। तो बहुत सारी आइडेंटिटी वो एक नकली तरीके से बनाते हैं जो केवल सोशल मीडिया ही के लिए बनाते हैं और उससे एक ऑडियंस से जोड़ते हैं और वो आजीविका का साधन भी बन गई, दोनों चीज़ें। तो यूथ जो है वो पूरे हर मुल्क का, हर देश का यूथ आजकल सोशल मीडिया से बहुत बुरी तरह जुड़ गया है। वो छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातें सब सोशल मीडिया पर अपनी अभिव्यक्त कर दे रहा है और लोगों से जुड़ भी रहा है। उसके जैसा कहा गया है कि भाई कुछ ऐसे भी प्रभाव हैं जो समाज की बेहतरी के लिए है, कुछ ऐसे प्रभाव भी हैं जो समाज को एक दूसरी तरफ ले जाने में दोनों चीज़ें हैं। सर, जिस तरह अगर ये कहा जाए कि मतलब किसी भी देश में जो बदलाव आ रहा है वो यूथ से आ रहा है, और यूथ में जो चीज़ें हो रही हैं, हम अपने एशियन कंट्रीज में देखें जो वहाँ पे चेंजेस आए, चाहे वो नेपाल हो, श्रीलंका हो या भूटान हो या पाकिस्तान, उसकी पीछे क्या वजह है? देखिए, वैसे तो हम जब से देख रहे हैं ख़ासतौर से आधुनिक समाजों में जितने भी बदलाव हैं वो सब यूथ ही उसमें अग्रणी भूमिका निभाता है। जब हमारा आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो उसमें यूथ बड़ा शामिल था उसमें। तो जितने बदलाव हैं उसमें यूथ की कोई ना कोई भूमिका होती है। आजकल ये भूमिका एक दूसरे रूप में सामने आ रही है। दूसरे रूप में इसलिए सामने आ रही है कि यूथ जो है तो एक मैं यहाँ भी कहा मैंने कि यूथ एक बहुत बड़ा यूथ बन गया है आजकल, और वो आपस में सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ गया है और ये जुड़कर तो बहुत बड़ा यूथ बन जाता है। अचानक एक पूरे देश में, जैसा आपने उदाहरण दिए, पूरा यूथ एक साथ जुड़ जाता है सोशल मीडिया से, और फिर सोशल मीडिया ही पर वो कोई एक्टिविटी प्लान कर लेते हैं और फिर वहाँ पहुँच भी जाते हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया का जो रोल है वो दोनों चीज़ों, यूथ को जोड़ने में, एक बड़े स्तर पर जोड़ने में, और फिर उनको ये उकसाने में कि वो कोई गतिविधि कर डाले, इनमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आजकल सोशल मीडिया तो बच्चों को भी उकसा रहा है, बच्चों को भी कर रहा है, बूढ़ों को भी कर रहा है, बूढ़े भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये युग है सोशल मीडिया का। जी मैम, आज आपके सोशल मीडिया को लेकर एक वर्कशॉप की है जिसमें जो सोशल मीडिया और साइकोलॉजी और प्लस सोशलॉजी जोड़ते हैं, किस तरह से आप देखते हैं आज की तारीख में सोशल मीडिया? जो आज का सेमिनार हमारे वो सोशल मीडिया एंड इट्स यूथ आइडेंटिटी पर था, यानी यूथ अपनी आइडेंटिटी को उससे कैसे रिलेट करता है। तो इस पर हमारे दो प्रोफेसर्स, वरिष्ठ प्रोफेसर राजेश मिश्र जी और प्रोफेसर विनोद चंद्रा जी जो प्रिंसिपल है जयनारायण मिश्र जी कॉलेज के, दोनों वक्ता हमारे बीच थे और स्टूडेंट्स ने भी इस पर डिस्कशन किया और मेरे द्वारा भी अपना उसका अध्यक्ष उद्बोधन रहा। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया एक वैसे उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो हमें ये देखना है, यूथ को ये देखना है
कि उनके लिए क्या सही है, क्या सकारात्मक है, उस चीज़ों को लें और जो नकारात्मक है उसको छोड़ें। और वहाँ पे कोई भ्रम का जो एक संसार है, उस संसार में अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखना है। क्योंकि यूथ को ये लगता है कि हमारे जितने हम कोई भी पोस्ट डाल रहे हैं तो उस पर कितने लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, शेयर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उससे ही हमारा अस्तित्व गठन हो रहा है, यानी हमारी अस्मिता, हमारी आइडेंटिटी उसी से डिटर्मिन हो रही है। तो ऐसा नहीं है। और दूसरा, इसमें सोशल मीडिया के इम्पैक्ट से जो आजकल के माता पिता हैं वो बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, टीचर्स बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। एक कंफ्यूजन टाइप का क्रिएट हो रहा है कि पेरेंट्स को लगता है कि सब रोल टीचर का है, टीचर को लगता है सब रोल पेरेंट्स का है, और हकीकत में एक रोल प्लेयर कोई और है। रोल प्लेयर उनका पीयर ग्रुप तो रहता ही है, और उसके साथ साथ वो सोशल मीडिया पे किन लोगों से जुड़े हैं। आप देखिए ऑनलाइन गेम्स में जो सोशल मीडिया से भी खेलते हैं बच्चे और ऐसे गेमिंग ऐप से भी खेलते हैं। आई थिंक अगर आप न्यूज़ देखें तो न्यूज़ में ये आ रहा है कि बच्चों ने माँ बाप के पैसे को मतलब एक तरीके से चूना लगाना है, सिंपल भाषा में हम कहेंगे, उनके पैसे को कहीं ना कहीं इधर उधर लगा दें। फिर उस बर्डन को जब वो बच्चा नहीं बेयर कर पाता है तो उसके बाद कुछ बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। तो सोसाइटी किस तरफ जा रही है ये हमको देखना होगा। और इसमें मैं तो ये कहूँगी कि प्रेजेंट सिनेरियो में पेरेंट्स का रोल, टीचर्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि अपने बच्चों पर थोड़ा सा चेक कंट्रोल रखें। और गवर्नमेंट को भी जो सोशल मीडिया हैंडलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर कुछ चेक्स लगाने होंगे, क्योंकि कुछ कंटेंट ऐसा है जो कि फेसबुक और इंस्टा, व्हाट्सएप, जो एक ऐप आया जोहो, ये सब है। तो इन सब के माध्यम से, क्योंकि हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो हम ये कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने अपने डोमेस्टिक ऐप्स लॉन्च कर दिए हैं। गूगल को रिप्लेस करने के लिए जो हम कर रहे हैं, व्हाट्सएप को करने के लिए अराधा करके हम ऐप को कर रहे हैं। पर इसका मतलब गवर्नमेंट भी हमारी स्वीकार करेगी, हम इसके बाद रह नहीं सकते हैं। और क्योंकि इस सोशल प्लेटफॉर्म्स का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है। मार्क जुकरबर्ग देखिए इतनी बड़ी कंपनी ही चला रहे हैं इसकी वजह से। तो और जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो है वो सोशल मीडिया से बहुत प्रभावित हो जाता है। कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो वो पूरे इलेक्शन को भी प्रभावित कर ले जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ही हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे किस तरीके से लोगों के वोट को शिफ्ट करना है इस पे। और अगर हम पिछला इलेक्शन देखें तो लास्ट में जो सोशल मीडिया हैंडलिंग हुई और ये भ्रम क्रिएट किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ जाएगा, तो वोटिंग पे इम्पैक्ट पड़ा। तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इम्पैक्ट यूथ पर। और यूथ जाने 18 साल के ऊपर वो वोटिंग राइट्स उनको मिल जाती है, 21 साल के ऊपर वो इलेक्शन भी कहीं ना कहीं लड़ सकते हैं। तो जब इतना बड़ा हथियार है सोशल मीडिया तो उस पर चेक एंड बैलेंसेस भी लगाने होंगे। ऐसा पेरेंट्स भी लोगों का रोल है, गवर्नमेंट को भी जो मिनिस्ट्री है उसको भी थोड़ा चेक्स लगाने होंगे। आप देखिए कि ऐसे कंटेंट जो उस उम्र के बच्चों को नहीं देखना चाहिए, वैसा भी कंटेंट एज अ ऐड आता है जो कि बहुत एम्बैरसिंग होता है हम लोगों की उम्र के लोगों के लिए भी। तो वो बच्चे को जब परोसा जा रहा है, बच्चे के अंदर इतनी समझ नहीं है कि वो सही है कि गलत है। तो ये सारे इस पर विमर्श मुझे लगता है युवा विमर्श लगातार निरंतर चलते रहना चाहिए और वो हमारे यूथ के लिए बहुत